इदानीम् अहं संस्कृतशिक्षक डॉक्टर आशुतोष देवता संस्कृतवर्णमालां पाठयामि। किं संस्कृतवर्णमालां वर्णमाला संस्कृते वर्णमाला द्वयमस्ति। अतः संस्कृत में दो वर्णमाला को दो हिसाब से लिया गया है। एक तो स्वर वर्ण, अन्य तो व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण किसको कहा जाएगा? यह स्वयं उच्चारित भवति, जो स्वयं जो खुद उच्चारण होता है, किसका हेल्प नहीं लेता, वो स्वर वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण किम? यह स्वरवर्णस्य साहाय्यं नीत्वा उच्चारितं भवति, सह व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? जो स्वर वर्ण का हेल्प लेकर उच्चारण होता है, वो व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण अ, आ इस तरह से, व्यंजन वर्ण क, ख इस तरह से। यानी ये जो स्वर वर्ण इस तरह से कहा जाता है, तो स्वर वर्ण को 13 और व्यंजन वर्ण को 33 पे लिया गया है। स्वर वर्ण को 13 और 33 त्रयोदश त्रयोतिंशत् के हिसाब से फिर लिया गया है। बस अभी जानेंगे वर्णमाला। जो वर्णमाला के बारे के पढ़ रहे हैं, स्वर वर्ण के बारे में पता किए। जो खुद उच्चारण होता है स्वर वर्ण होता है, जो स्वर वर्ण का हेल्प लेता है व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण का भेद को जो जाने, स्वर वर्ण त्रयोदश, व्यंजन वर्ण त्रयोतिंशत् है। स्वर वर्ण 13 और व्यंजन वर्ण 33 है। बस तो स्वर वर्ण को अभी जानते हैं। ये जो स्वर वर्ण त्रयोदश है, ये जो 13 में क्या क्या है, कैसे किया, इसको दो पार्ट किया है। क्या? दो पार्ट। ह्रस्व स्वराः के हिसाब से 5 में विभक्त किया है। ह्रस्व स्वर के हिसाब से 5 विभक्त किया। और ह्रस्व स्वर वर्ण क्या क्या है? ओ, ह्रस्वी और ह्रस्वी, ह्रस्वु, ह्रस्वरु एंड लू। ये 5 और ह्रस्वी, ह्रस्व, ह्रस्वरु, लू, ये 5 ह्रस्व स्वर है। इसका मतलब क्या है? उसका उच्चारण करने से थोड़ा, यदि मैथ के हिसाब से देखेंगे तो 1 होता है। जैसे अ, ई, बालक, कवि, साधु, इस तरह से ये चलते रहता है। पर नहीं, उसका छोटा होता है उच्चारण। उसी उच्चारण के हिसाब से जानेंगे कि ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। और जो 8 रहे, इसको क्या, ये दीर्घ स्वरा, ये दीर्घ स्वरा, ये इसको 8 कर दिए। दीर्घ स्वर क्या क्या है? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घरु, ए, ऐ, ओ, ये 8 दीर्घ स्वर कर दिया। बस 8 हो गया। ये 5 दीर्घ स्वर, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घरु, ए, ऐ, ओ। बस ये लास्ट 4 को भी दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। ये लास्ट 4 को। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के हिसाब से भी ये जाना जाता है। एते वर्ण संयुक्त स्वरा अपि कथ्यन्ते। ह्रस्व स्वरा पंच दीर्घ स्वरा 8। एवं भावेन स्वर वर्णस्य त्रयोदश भेदा पर्यालोचिता। त्रयोदश भेद को पर्यालोचना किए। बस अभी ये हो गया। इसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में जाते हैं। बस स्वर वर्ण दो हो गए, इसको लिखते जाओ।
लिखने से बेटर रहेगा। बस अभी ये हो गया स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण जो 33 लिया गया है। इसको भी क्या किया, 3 पार्ट कर दिया। स्वर वर्ण को 2 पार्ट किया था, ह्रस्व स्वर दीर्घ व्यंजनों को 3 पार्ट किया। क्या क्या देखो, पहला जो पार्ट है स्वर वर्ण, इसको 25 कौन कौन सा वर्ण है, क से लेकर म तक। ख से लेकर म तक ये स्वर वर्ण है। क ख ग घ ङ छ छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म, ये स्वर वर्ण है। और एक पार्ट क्या क्या, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण। और एक पार्ट अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या क्या, 4। ये क्या क्या है, य र य र य र ल व। और एक पार्ट क्या क्या, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ये भी 4। तेपि चत्वारः सन्ति। तर्हि तालव्यस्य, मूर्धन्यस्य, दन्तस्य। हाँ, तो बस हो गया व्यंजन वर्ण 33 है। पंचविंशति स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण है, 4 ऊष्म वर्ण है। एते सन्ति। पुनः ये जो स्पर्श वर्ण है इसको एक वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इसको वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, ये जानना जरूरी है। वर्गीय वर्ण, ये वर्गीय वर्ण भी इसको कहा जाता है। स्पर्श वर्ण भी बोलने से 25 है और वर्गीय वर्ण से बोलने से भी 25। तो ये वर्गीय वर्ण को जानने के लिए फॉर्मूला क च ट त प क च ट त प, ये जो 5 इस तरह से जानते हैं, जिसको वर्गीय के हिसाब से लेंगे हम लोग हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। ये जो प है, प ठीक तरह से लिख दे रहे हैं। प फ ब भ आस, अर्थात स्पर्श वर्ण क से म जो अभी क्लियर हो गया क्या है, मतलब 25। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क च ट त प बोल देने से वैसा आ गया वर्गीय वर्ण व स्पर्श वर्ण। क में 5, च में 5, ट में 5, त में 5, प में क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प फ ब म।
एवं 22 व्यंजन वर्ण भी समाप्त। स्वर वर्ण के बारे में पता चला 13, व्यंजन वर्ण के बारे में 33 पता चला। तो ये वर्णमाला एक मुख्य भाग होता है संस्कृत लैंग्वेज को जानने के लिए। ये पता होगा तो हम धीरे धीरे संस्कृत का ज्ञान